ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। दलित और आदिवासी संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। मांग है कि SC, ST और OBC के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट हाल ही के अपने कोटे वाले फैसले को वापस ले या फिर पुनर्विचार करे। दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। मांग है कि SC, ST और OBC के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के अपने कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस लिया जाए या फिर पुनर्विचार किया जाए। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि यह फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। भारत बंद का कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही वामपंथी दलों समेत अधिकांश विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। NDA में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का रुख भी नरम है और आंदोलन का समर्थन किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा फैसला क्या है जिसके खिलाफ विपक्ष लामबंद है और दलित आदिवासी संगठनों को सड़क पर उतरने पर समर्थन दिया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से नौकरियों में आरक्षण देने के लिए SC, ST वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबित चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया। यूँ कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया और पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अरुणोदय अधिनियम पर अपनी मुहर लगा दी और कोटा के अंदर कोटा यानी सब कैटेगरी में रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी। चूँकि इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सब कैटेगरी नहीं बना सकती क्योंकि वे अपने आप में स्वजातीय समूह हैं। जबकि उस फैसले के खिलाफ जाने वाली पंजाब सरकार का तर्क था कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के तहत यह स्वीकार्य था जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी थी। पंजाब सरकार ने मांग रखी थी कि अनुसूचित जाति के भीतर भी सब कैटेगरी की अनुमति दी जानी चाहिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस पर बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए और CJI के नेतृत्व में 7 जजों की संविधान पीठ बना दी गई। इस बेंच ने जनवरी 2024 में 3 दिन तक मामले में दलीलें सुनी और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उसके बाद 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले से असहमति जाहिर की। संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दे दिया। राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार हो गया, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं, ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा SC में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। यानी आरक्षण के मसले पर राज्य सरकारें सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए कानून बना सकती हैं, न कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी तरह की मनमानी हो सकती है और न भेदभावपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।